69 शिक्षक भर्ती मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना जो केस है वो 16 कोर्ट नंबर 16 में आइटम नंबर 9 पर लगा हुआ था। आज लगभग पक्ष विपक्ष सबका ये कंसर्न था कि ये मामला पुराने बेंच जस्टिस दत्ता साहब के बेंच में चला जाए और इस मामले की प्रॉपर सुनवाई जो अब तक हो चुकी है और इस मामले में जो भी आगे निर्णय होना है 142 का यूज होना है या जो भी अब तक पक्ष विपक्ष का जो सबमिशन था, रिटर्न सबमिशन जमा हो चुका था, सरकार का काउंटर सरकार का एफिडेविट जमा हो गया था, उस पे एफिडेविट पे सभी लोग को अपनी सहमति या सहमति दर्ज करानी थी। तो ऐसे में मामला 9 नंबर में लगा और कोर्ट में विपक्ष की तरफ से ये चीज़ें मेंशन कराई गई कि सर ये मामला लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, 142 का यूज करना, दत्ता साहब ने 142 का यूज करने के लिए बोला है, उसके लिए हम लोगों से सहमति मांगी थी और सबकी सहमति एक कंपाइलेशन करके मेरे द्वारा जमा कर दी गई है। इस बात पर जस्टिस साहब बोले कि ये मैटर अगर चीफ जस्टिस द्वारा मुझे असाइन किया गया है तो मैं ऐसे इसको वापस नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन अगर ये मामला कोरम के हिसाब से आया है तो देखते हैं, रजिस्ट्री में पता करते हैं, अगर इस मामले को वापस भेजने लायक रहेगा तो फिर चूंकि उनके हाथ में जो पुराने जज हैं उनके हाथ में ग्रिप है, इस केस की पूरी ग्रिप उनके हाथ में है। अगर ऐसा होता है तो इस केस को वापस भेजेंगे, लेकिन अगर चीफ जस्टिस द्वारा इस केस को मुझे असाइन किया गया है तो ऐसे में इस केस को फिर यही बेंच सुनेगी। तो रजिस्ट्री के पास ये मामला भेजा गया है। 2 बजे फिर से पुनः बेंच जब 2 बजे बैठेगी लंच के बाद फिर से इस केस को सुने जाने के लिए बुलाया गया है सारे लोगों को, पक्ष विपक्ष एक होंगे। 2 बजे क्लियर हो जाएगा ये मामला इसी बेंच में चलेगा या फिर पुराने बेंच जस्टिस दत्ता साहब की बेंच में चला जाएगा। तो 2 बजे का इंतजार करिए, 2 बजे तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये कोरम के हिसाब से आया होगा तो उम्मीद है कि वापस चला जाएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर असाइन हुआ होगा तो मुश्किल है ये केस फिर से पुराने बेंच में जाना, तो इसी में सुनवाई होगी। जो भी अपडेट होगा 2 बजे फिर से आप लोगों को दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।